अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थोड़ी देर पहले, और उस रिपोर्ट में थोड़ी एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर ये है कि कम से कम जब गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगी तो जो कोरोना वायरस है ना, ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन इसके फैलाव में बहुत हद तक जो है ना वो कमी आ जाएगी। अभी जो कोरोना वायरस है ना, वो अगर एक बंदे को हो ना, एवरेज इसकी फैलाव की ये है कि ये एक बंदा अपने साथ ढाई बंदों को और को बीमार करता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा आ जाएगी, जैसे 35 सेंटीग्रेड या 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, तो उसके फैलाव में कमी आ जाएगी। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा एक आदमी को अफेक्ट कर सकता है, या इससे भी कम आ जाएगा। जो तहकीक सामने आई है, जो रिपोर्ट है, इस पर 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं मेडिकल एंड साइंसेज की, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं इस रिपोर्ट को। मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप पूरी पढ़ लेना अगर हो, नहीं तो मैं उर्दू में लिख दूंगा नीचे। अच्छा, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे जो है ना गर्मी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इस कोरोना के फैलाव में कमी वाक़या हो जाती है। जो इसका लाइफ का टाइम है ना, मिसाल के तौर पे ये टेम्परेचर कम होना 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बर्फ़ जमने वाला, जो फ्रिज वाला, फ्रीज़र वाला, फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर है ना, उस पे ये 28 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, आम इसको अगर 16 डिग्री से कम कम टेम्परेचर मिलता है तब भी इसकी ज़िंदगी काफ़ी है। 12-14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे इतना जी सकता है। लेकिन अगर किसी जगह पे 35 सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, 40 सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो वहाँ पे ये मरेगा तो नहीं, लेकिन इसकी एक लाइफ जो है ना, लिमिट, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हवा में किसी सरफेस पे गिरा, स्टील पे गिरा, स्टील पे टेम्परेचर है 35, तो जहाँ पे इसने 12 घंटे ज़िंदा रहना था, वहाँ पे इसकी ज़िंदगी कम होके ना तो रह जाएगी तकरीबन कोई 10 मिनट कह लो, 20 मिनट कह लो, 1 घंटा कह लो। ठीक है, उससे ये होगा कि इसका फैलाव कम हो जाएगा। इसके लिए तहकीकाती रिपोर्ट ने 2 मुल्कों की मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त इटली है ना, इटली और साथ में थाईलैंड, ये दोनों एक जैसे मुल्क थी। दोनों में केसेस का आगाज़ एक साथ हुआ। ठीक है जी, दोनों में फैलाव इसी तरह से था, दोनों में आबादी बहुत ज़्यादा मुमासलत रखती है, सेम है। लेकिन थाईलैंड में जो है ना वो बहुत कम फैला, फैला ज़रूर, इफेक्ट ज़रूर किया उसने, लेकिन हिट कम किया। जबकि इटली में बहुत ज़्यादा लोगों को हिट किया। इटली में जो एवरेज है, वो तकरीबन एक बंदा जो बीमार होता है वो अपने साथ 5 से 8 लोगों को बीमार कर रहा है। जबकि थाईलैंड में वही एवरेज 1 पॉइंट कुछ आ रही है, 1.2 आ रही है, 1.5 आ रही है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कुछ, तो इसमें कुछ कमी वाक़या हो जाए। तो बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधी बात है, बीइंग ए मुस्लिम हम मुसलमान हैं। अगर तो मेरी मौत लिखी है तो मैं 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं जी सकता, चाहे वो कोरोना से आए, चाहे मेरे एक्सीडेंट हो गए, चाहे हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो। ये कोरोना कोई आखिरी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा अजाब है, वो भी हमारे अमाल का। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि जो लोगों पे जो नेमत आती है ना, वो मेरी तरफ से आती है। ठीक है, लेकिन जो मुसीबत आती है ना, ये इन्हीं लोगों के जो हाथों के अमाल है ना, या इन्हीं लोगों के अमाल है ना, उसकी वजह से आती है। कश्मीर में जुल्म हुआ, हम साइलेंट है, देख रहे हैं यार, जुल्म है, लुट रहा है कश्मीर, लोगों की इज्जतें लुट रही हैं, औरतों की, शहीद हो रहे हैं मुसलमान। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं तमाशा। फेसबुक पे आया, एक स्टेटस डाल दिया, ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, हम देख रहे हैं, साइलेंट है। सीरिया में क्या कुछ हो गया, हम देख रहे हैं, साइलेंट है। हमारे सामने कितने मुल्क तबाह हो गए, बर्मा में क्या हो गया, फ़लस्तीन में क्या हो गया। तो अमाल तो ये हमारा ही है, तो इससे बेहतर है कि बजाय डरने से कोरोना के, कम से कम तौबा कर लो, तौबा कर लो यार, नमाज की पाबंदी करो। इंशाल्लाह अगर मर भी जाओगे कोरोना से तो एटलीस्ट शहीद तो होगे, बख्शे तो जाओगे ना। ज़िंदगी तो है नहीं, मुसलमान के लिए ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं। हमारी जो असल ज़िंदगी है वो मौत के बाद स्टार्ट होती है। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम।